तो चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। यानी कुछ स्टॉक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। इसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करने के लिए। यानी फॉरेन एक्सचेंज के बिज़नेस में भी ये काम कर सकता है। इसको मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वजह तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है एयू स्मॉल फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन अगर बात करें मार्केट के अंदर इसके मूवमेंट की, तो आज इसके अंदर कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। 2% के आसपास की मंदी थी। मार्केट के अंदर भी प्रेशर था और इस स्टॉक के अंदर भी प्रेशर था। दूसरी न्यूज़ आती है इथोस को लेकर के। इथोस के बारे में आपको मालूम ही होगा, ये प्रीमियम वॉच बनाती है। यानी लग्जरी जो वॉच होती हैं, जो बहुत महंगी महंगी वॉचेस होती हैं, वो बनाती है। इसने अपना पहला बुटीक खोला है सूरत में और ये इसका एरिया होने वाला है 3658 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल नोन यानी कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइम पीसेस हैं, वॉच के ब्रांड हैं, उनको रखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है इथोस के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। अभी इसके अंदर एंट्री ना लें, जब इसके अंदर डिस्काउंट मिले तब इसके अंदर एंट्री लें। हालांकि आज इसके अंदर 2% के आसपास की मंदी थी, लेकिन अभी भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। जब अच्छा डिस्काउंट हो तब एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद में अगली न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के। महिंद्रा एंड महिंद्रा को का कहना है कि उनकी जो पैसेंजर व्हीकल की सेल है वो 20 to 30% इलेक्ट्रिक सेगमेंट से आने वाली है 2027 तक। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है ई व्हीकल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज़ के लिए, क्योंकि अगर सेल इतनी बढ़ने वाली है ई व्हीकल को लेकर के, तो ई व्हीकल के सेक्टर में जितनी भी कंपनी काम करती है उनको भी काफ़ी अच्छा काम मिलने वाला है, चाहे वो KPIT हो या सोनाकॉम्स हो या और भी कंपनीज़ हों। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ बन जाती है। तो आपके पास अगर ई व्हीकल से रिलेटेड कोई भी कंपनी है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़, बता दें ये बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है और ये स्मॉल कैप कंपनी का रिलायंस है। यानी ये कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में डील करती है, जैसे लीगल, फिनेंशियल, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये कंपनी फैशन के बिज़नेस में भी उतर चुकी है। आज हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ये कंपनी किस तरह की है और क्या आपको इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए या नहीं। इसके बाद में अगली न्यूज़ आती है ICICI लोम्बार्ड को लेकर के, जिसके Q4 के नंबर कल रिलीज़ हुए हैं। नंबर काफ़ी अच्छे थे, हालांकि इसके अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखने को मिली, यानी उस स्टॉक की हुई है पिटाई। लेकिन अगर बात करें जेफरीज़ ने, तो उन्होंने इसके अंदर बाई की रेटिंग दी है, माफ़ कीजिएगा टारगेट कट किए हैं 1560 पर। हालांकि नंबर काफ़ी अच्छे थे, पर शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशन थे उसको मीट नहीं कर पाया है। हालांकि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चलें। इसके बाद में अगली न्यूज़ है टाइम स्कैन को लेकर के। तो टाइम स्कैन लॉजिस्टिक के बिज़नेस में काम करने वाली कंपनी है। इसको अपनी एक नई फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने की मंजूरी मिल चुकी है सेल्स की तरफ से, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से, जो कि चेन्नई में सेट करने वाली है ये अपनी फैसिलिटी को। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस स्टॉक के शेयर होल्डर्स के लिए। बता दें कि ये SME कंपनी है, यानी ये कंपनी लॉट में खरीदी जा सकती है और लॉट में ही बेची जा सकती है। आप इसके अंदर 1, 2, 10 या 20 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। तो अभी तो ये लॉट में है, जैसे ही इसका लॉट टूट जाएगा तो वैसे ही हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे और आप इस कंपनी के अंदर एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन लॉट की वजह से हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी भी कंपनी है। बात करें मिर्ज़ा इंटरनेशनल, तो बात करें पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले 7 दिन से इसके अंदर 60% के रिटर्न देखने को मिले हैं। बहुत तेज़ी से ये कंपनी भाग रही है, 20% के अपर सर्किट लग रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये कंपनी काफ़ी अच्छे से फिर भी रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 2 साल के अंदर, तो 570% के रिटर्न दे चुकी है। तो इसके ऊपर जल्दी ही हमको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी को अच्छे से, और डिस्कस करेंगे बाइंग के लेवल या फिर इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। इसके बाद में अगली न्यूज़ है JK टायर्स को लेकर के। ये 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है टायर के मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए। तो इस कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो बाकी की टायर मेकिंग कंपनीज हैं उनके लिए पुअर न्यूज़ हो जाती है, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हुई या MRF हुई, क्योंकि ये कंपनी अपने आप को बढ़ाएगी तो उनका थोड़ा सा तो सेल्स वगैरह कम होगी। लेकिन अगर टायर के
क्षेत्र में जो काम करने वाली दूसरी कंपनीज है, जैसे कि राजरत्न ग्लोबल वायर जो कि वायर बनाती है जो कि टायर्स में यूज़ होते हैं, उसके लिए अच्छी न्यूज़ हो जाती है। इसके बाद में ज़ोमैटो, आज इसके अंदर 5% के आसपास की तेज़ी, 5% का अपर सर्किट। उसका सीधा सा रीज़न है इसके ब्लिंकिट। बता दें इसकी ग्रोसरी कंपनी है ब्लिंकिट, जिसको इसने काफ़ी समय पहले एक्वायर किया था। उसके स्टोर बंद चल रहे थे। उसका रीज़न था एम्प्लॉय की स्ट्राइक। एम्प्लॉय सैलरी को लेकर के स्ट्राइक कर रहे थे, वो स्ट्राइक एंड हो चुकी है और उस एंड होने की वजह से स्टोर खुल चुके हैं। और स्टोर खुले तो ज़ोमैटो के अंदर 5% का पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। हालांकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, आप अभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। लेकिन अगर आप Naukri.com के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपका इस कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली हुआ ही है, क्योंकि Naukri.com ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। इसके बाद में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, इसने पैक्ट साइन किया है USA की कंपनी के साथ में जिसका नाम है बेसिक एडहेसिव्स। बेसिक एडहेसिव्स के ये यूज़ करने वाली है टेक्नोलॉजी को, डिज़ाइन को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, डोमेन नेम को। यानी ये कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छे से ग्रो करने की कोशिश कर रही है, टाई अप्स कर रही है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में। तो इस कंपनी के अंदर हमें आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ और भी दिखने को मिल सकती है। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, आपके पैसे को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती है। अब बात करें रिज़ल्ट की, तो आज आने वाले हैं टाटा कंज्यूमर्स के रिज़ल्ट, और कल आने वाले हैं ग्रीन पावर, HCL टेक और शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड के Q4 के नंबर। यानी कल ये स्टॉक हमारे स्पेशल फोकस में रह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।